जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जयंत सिन्हा ने नहीं किया मतदान, भाजपा ने नोटिस कर मांगा जवाब। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को प्रदेश भाजपा की ओर से सोमवार को शो कॉज जारी किया गया है। उसमें 2 दिनों में जवाब मांगा गया है। प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पत्र जारी कर कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा सीट से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से न तो आप चुनाव प्रचार और न ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमित हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आग्रह किया गया है कि इस संबंध में 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद विधानसभा राज सिन्हा और विधानसभा के क्षेत्र 5 मंडल अध्यक्षों को शोकॉज किया। महामंत्री ने लिखा कि जब से धनबाद लोकसभा सीट से ढुलू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, सांगठनिक कार्य और चुनाव कार्य में आपकी रुचि नहीं दिख रही है। साथ ही क्षेत्र के चौक चौराहे पर आपके द्वारा हमेशा भाजपा एवं घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध नकारात्मक बातें बोली जा रही है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपको पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती समारोह पर रक्तदान महादान कार्यक्रम 23 को। डिमना के देवघर में पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती समारोह पर 23 मई को रक्तदान महादान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पारसी सिंह चांदो गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू महाल माड़वा देवघर की ओर से होगा। देवघर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र परिसर पर पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में दूसरी रक्तदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गाँव के मांझी बाबा सिमल मुर्मू ने बताया कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच रक्तदान से लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल रक्तदान महादान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। लोग रक्तदान की महत्ता को समझ रहे हैं और रक्तदान के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग रक्तदान को लेकर काफी जागरूक हैं। वहीं अब युवा पीढ़ी भी इसमें ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इतना ही वे सबसे ज्यादा रक्तदान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब आदिवासी समाज रक्तदान को लेकर काफी डरता था, जिसकी वजह से कुछ एक लोग ही रक्तदान करते थे। लेकिन अब हालत बदल चुकी है। आदिवासी समाज खुद तो रक्तदान करते ही है, दूसरे को भी रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह हाल के दिनों में समाज में कई बदलाव आया है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा व 5 मंडल अध्यक्षों को भाजपा का नोटिस, जाने क्या है मामला। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को शोकॉज किया है। महामंत्री ने लिखा कि जब से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ढुलू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, सांगठनिक कार्य और चुनाव कार्य में आपकी रुचि नहीं दिख रही है। साथ ही क्षेत्र के चौक चौराहे पर आपके द्वारा हमेशा भाजपा एवं घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध नकारात्मक बातें बोली जा रही है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपको पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। राजधानी की प्यास बुझाने वाली तीनों डैमों का जल स्तर घटा। राजधानी रांची की प्यास बुझाने वाली तीनों डैमों का जल स्तर घट गया है। फिलहाल गोंदा, गेतलसूत और हटिया डैम की क्षमता से 8 से 19 फीट तक पानी कम है। विभागीय अभियंताओं का कहना है कि पिछले साल राज्य में 1444 मिमी बारिश हुई। इसके बावजूद डैमों में क्षमता से पानी कम रहना अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो डैमों में आपूर्ति के लिहाज पर्याप्त पानी है। वहीं मानसून शुरू होने में अभी लगभग 1 माह का समय बचा हुआ है। अगर इस दौरान बारिश नहीं हुई तो राजधानी में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। वहीं मानसून के दौरान भी अगर बारिश कम हुई तो आने वाले समय में जल संकट गहरा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव, 24 मई को दिख सकता है असर। अभी उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह बिहार, झारखंड, बंगाल होते हुए बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इसका असर झारखंड में दिख रहा है, जिस कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल रही है। वहीं ओला भी गिर रहा है और बारिश भी हो रही है। सिमडेगा में 24 घंटे में करीब 46 मिमी बारिश हुई। 22 मई को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव भी बन रहा है। इसका असर झारखंड के कई
हिस्सों में 24 मई को दिखेगा। 24 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 25 मई को 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। इस दिन मौसम का भी मिजाज बदल सकता है, बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी राज्य में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। यह उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। यह बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इसका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ सकता है। एक लो प्रेशर भी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इससे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। इसका असर 24 मई के बाद दिख सकता है। 75,000 रुपए घूस लेते ECL के 3 अधिकारी गिरफ्तार। सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल परियोजना के 3 अधिकारियों को 75,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में राजमहल परियोजना के चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव, डिप्टी मैनेजर विपिन कुमार और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर पवन कुमार महतो शामिल हैं। इन अधिकारियों ने हैदर अंसारी के 12 लाख रुपए की मुआवजे राशि को विमुक्त करने के लिए 6 लाख रुपए की घूस की मांग की थी। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तार किए गए तीनों अधिकारियों के अलावा ओवरसियर अवनीश पटेल को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हैदर अंसारी की शिकायत पर धनबाद सीबीआई ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हैदर ने सीबीआई को की गई शिकायत में कहा था कि राजमहल परियोजना के लिए अधिग्रहण जमीन में उनका भी जमीन शामिल है। उसके लिए मुआवजे के रूप में 12 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं, लेकिन मुआवजा की रकम विमुक्त करने के लिए परियोजना के चीफ मैनेजर सहित अन्य अधिकारी 6 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। यह मुआवजा राशि का 50% है। जांच में हैदर की शिकायत को सही पाया गया। पीड़ित पक्ष और ECL के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद पहली किस्त के रूप में 45,000 रुपए देने की बात तय हुई। इसके बाद हैदर ने सोमवार को डिप्टी मैनेजर विपिन कुमार को 25,000 रुपए और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए दिए। घूस की रकम स्वीकार करते ही जाल बिछाकर बैठी सीबीआई ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद परियोजना के चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वतखोरी के इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। जून में ट्रिपल टेस्ट और जुलाई में होगा नगर निकाय चुनाव। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद ही झारखंड के नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। मध्य प्रदेश के तर्ज पर ही झारखंड में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार आयोग की एक टीम मध्य प्रदेश जाकर ट्रिपल टेस्ट लेकर सर्वे भी कर चुकी है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद को टीम ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। आयोग की ओर से ट्रिपल टेस्ट का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। राज्य में निकाय चुनाव शीघ्र कराने को लेकर हाईकोर्ट पूर्व निर्देश दे चुका है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। 4 जून को आचार संहिता समाप्त होते ही पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। सरकार की अनुमति मिलते ही जून में ही राज्य के 48 नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि सभी 48 निकायों में पिछड़े वर्ग की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे किया जाएगा। इसमें डोर टू डोर सर्वे भी होगा। सरकार की अनुमति मिलते ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 48 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों को चिन्हित कर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन सा वार्ड OBC के लिए आरक्षित होगा। जून तक सारी प्रक्रिया पूरी करने और जुलाई अगस्त में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट तैयार है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही ट्रिपल टेस्ट होगा। आचार संहिता समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। वार्डों में आरक्षण की आबादी और आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से बुझ गया घर का इकलौता चिराग। झारखंड के कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू कुमार 8 वर्ष पिता दिनेश दास के रूप में की गई है। हादसे के बाद उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से नाराज ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए सेविका और सहायिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची DSW शिप्रा सिन्हा ने कहा कि जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृत बच्चे के शव के साथ पंजाब होटल के समीप रांची पटना मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के गेट के पास से बिजली का तार गया हुआ है। तार कटा हुआ रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में करंट आ गया। इसकी चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद आनन फानन में बच्चे को सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। कोडरमा की इस घटना के बाद शव को आंगनबाड़ी केंद्र के पास रखकर ग्रामीण कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों का आरोप था कि सेविका और सहायिका की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है। दिनेश दास की 5 बेटियां हैं और इकलौता बेटा गोलू था। परिजनों का कहना है कि इससे पूर्व भी ऐसी घटना हो चुकी है, इसके बाद भी सहजता नहीं बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक की मां को सेविका बनाया जाए। हादसे में मौत के बाद घर का इकलौता चिराग बुझ गया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।